तो अगर आप कंफ्यूज हो कि फोटोग्राफी के लिए आपको Vivo का X300 Pro लेना चाहिए या Samsung S25 Ultra, बिकॉज दोनों ही बढ़िया कैमरा फोन्स हैं अपने ब्रांड से फ्लैगशिप लेवल्स में, बट ऑब्वियसली कंफ्यूजन होता है कि भाई Samsung के साथ जाएं या Vivo के साथ जाएं। होपफुली इस वीडियो के बाद एज अ फोटोग्राफर आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी फोटोज के लिए, पर उससे पहले एक बार सेंसर्स का डिफरेंस देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद द प्राइमरी कैमरा, Vivo X300 Pro में आपको 50 मेगापिक्सल का Sony LYT 828 मिलता है, विच इज स्लाइटली बिगर 1x1.28 इंच एज कम्पेयर टू Samsung जहाँ पे 200 मेगापिक्सल का Samsung ISOCELL 1x1.3 इंच का सेंसर है। अल्ट्रा वाइड एंगल में दोनों में 50 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं। Vivo में GN1 है, Samsung में आपको ISOCELL GN3 मिलता है। एंड यहाँ पे Samsung का सेंसर बिगर है 1x2.4 इंच कम्पेयर टू 1x2.76 ऑन Vivo। टेलीफोटो में ऑब्वियसली Vivo में आपको 200 मेगापिक्सल का Samsung ISOCELL HPB मिलता है जो 1x1.4 इंच के सेंसर के साथ आता है कम्पेयर टू Samsung विच इज स्मॉलर एट 50 मेगापिक्सल जो आपको 5x ऑप्टिकल जूम देता है। बट Samsung में आपको एक एडिशनल 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल कैमरा भी मिलता है। बाकी अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूं तो Vivo में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है इस बार विद ऑटो फोकस, एंड Samsung में आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है। तो सबसे पहले अगर आप फोटोज देखोगे साइड बाय साइड, पहला डिफरेंस ये है कि फॉर अ चेंज इस बार Samsung आपको ज्यादा वाइब्रेंट दिखेगा, क्योंकि यूजुअली Vivo की जो कलर प्रोसेसिंग है वो हमेशा थोड़ी वाइब्रेंट रहती है, बट इस बार X300 Pro के साथ Vivo ने वो चीज़ ऑपोजिट कर दी है। आपको Vivo में स्लाइटली कम वाइब्रेंट कलर्स दिखेंगे एज कम्पेयर टू Samsung। बाकी उसके अलावा डे टाइम में आपको बहुत हद तक काफ़ी फोटोज आइडेंटिकल दिखेंगी, तो शायद आप डिफरेंसेस उतने ना फिगर आउट कर पाओ। बट Samsung में जो टेक्सचर है ओवरऑल जितनी हमने फोटोज में देखा है वो स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू Vivo। बट Vivo में जो चीज़ बेटर है X300 Pro में, पहला है शैडो का रिकवरी जो मुझे स्लाइटली बेटर लगा। तो आप जितने भी फोटोज देखोगे अगर आप फिगर आउट करोगे जो शैडो एरियाज हैं जहाँ लाइट कम है वहाँ पे Vivo X300 Pro ज़्यादा बेटर डायनामिक रेंज निकाल पा रहा है एज कम्पेयर टू Samsung। तो ओवरऑल एक और फ़र्क आप जो देखोगे वो है Vivo में आपको स्लाइटली ज़्यादा डेप्थ मिलती है, शैलो ब्लर इफेक्ट ज़्यादा मिलता है, बिकॉज f1.7 पे फोटोज़ आ रही है एज कम्पेयर टू f1.7 जो आपको Samsung में मिलता है। तो वो इतना डिफरेंस नहीं है, बट हो सकता है कई लोगों के लिए वो फैक्टर हो सकता है। तो Vivo X300 Pro एज ऑफ नाउ जहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है वो है बैकलाइट प्रोसेसिंग, जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो, जहाँ पे Samsung ऑब्वियसली S25 Ultra के साथ काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। 1 साल पुराना फ़ोन है तो प्रोसेसिंग बेटर हो चुकी है। मे बी X300 Pro में 1-2 अपडेट्स के बाद ये चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बट एज ऑफ नाउ अगर आप कंसिस्टेंसी वाली चीज़ देखते हो विद स्लाइट वाइब्रेंट कलर्स वो आपको S25 Ultra में मिलेंगे। Vivo X300 Pro इज़ गुड, बट कहीं ना कहीं वो जो Vivo का एक फैक्टर होता था जहाँ पे प्रोसेस फोटो बेटर कलर के साथ मिलती थी, अब वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग लग सकती है। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, शाम को रात को जितनी हमने फोटोज़ ली हैं यहाँ पे मुझे ऑल ओवर X300 Pro कंपेरेटिवली बेटर लगा है, बिकॉज शैडो रिकवरी अच्छी है, ओवरऑल फोटोज़ में डायनामिक रेंज बेटर है, स्पेशली जो हाईलाइट कंट्रोल है वहाँ पे S25 Ultra कई बार कई सिचुएशन में थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, बट Vivo का कहीं ना कहीं वो जो कंसिस्टेंसी है हाईलाइट कंट्रोल को लेके वो बेटर है। बाकी कलर बैंडिंग में मुझे Vivo में कम दिखी है, एंड S25 Ultra ओवरऑल आपको शार्प दिखेगा, टेक्सचर ज़्यादा है, बट बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं X300 Pro में बेटर है। मूविंग ऑन टू सेकंड कैमरा जो है अल्ट्रा वाइड एंगल। अब यहाँ पे सेंसर में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था थोड़ा सा डिफरेंस है कि बिगर सेंसर आपको Samsung में मिलता है, NF1.9 है कम्पेयर टू F2 जो Vivo में है, बट प्रोसेसिंग में एंड फाइनल फोटोज़ में कुछ अलग स्टोरी है, बिकॉज यहाँ पे X300 Pro ज़्यादा शार्पर है इन टर्म्स ऑफ एजेस। अगर आप जितने भी फोटोज़ में एजेस देखोगे वो Samsung कंपेरेटिवली थोड़ा सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू Vivo। इवन X300 Pro में मुझे शार्पनेस एंड टेक्सचर भी ज़्यादा बेटर लगा है एज कम्पेयर टू S25 Ultra। बाकी शैडो रिकवरी एंड डायनामिक रेंज की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे भी अगेन Vivo X300 Pro इज़ स्लाइटली बेटर, जहाँ पे आप इन फोटोज़ में देख सकते हो Samsung फिर भी थोड़ा सा शैडोज़ को डार्क कर देता है अल्ट्रा वाइड में, जहाँ पे Vivo कहीं ना कहीं शैडो बेटर रिकवर कर पा रहा है। बट Vivo की जो एक सबसे बड़ा आप कमी या इशू बोल सकते हैं वो है हाईलाइट कंट्रोल का, बिकॉज स्काई अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ में 10 में से 4-5 फोटोज़ ओवर एक्सपोज हो रही हैं। स्काई ओवर एक्सपोज है, फेस पे लाइट है तो वो ओवर हो रही है। Samsung में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ, Samsung S25 Ultra फील्स वाइब्रेंट एंड कॉन्ट्रास्टी, Vivo X300 Pro आपको थोड़ा लेस वाइब्रेंट एंड थोड़ा फ्लैट लुक देगा, तो वो आपके पर्सनल चॉइस पे आ जाता है। बाकी बैकलाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेजरली Vivo आपको स्ट्रगल करते हुए दिखेगा इन टर्म्स ऑफ शैडो रिकवरी एंड डायनामिक रेंज। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, अगेन रात को या शाम को आप वाइड एंगल कैमरा यूज़ कर रहे हो फोटोज़ के लिए, तो नॉइज़ कंट्रोल Vivo का बेटर है विद X300 Pro। इवन हाईलाइट कंट्रोल आपको X300 Pro में बेटर दिखेगा। S25 Ultra कहीं ना कहीं मुझे हाईलाइट्स को ओवर एक्सपोज करते हुए दिखा। इवन जो शार्पनेस एंड टेक्सचर है वो Samsung में बेटर है, बट अगर आप प्रोसेसिंग देख के चलते हो वो आपको X300 Pro में बढ़िया दिखेगी।
टेक्निकली कहीं ना कहीं सैमसंग आपको शार्प दिखेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं तीसरे कैमरा पे, जो है टेलीफोटो कैमरा। एंड एज अ टोल्ड यू, वीवो में आपको 3.5x जूम मिलता है, सैमसंग में आपको 5x टेलीफोटो मिलता है विच इज़ सुपीरियर। 3 के साथ हमने थोड़ी बहुत फोटो ली थी, बट मैं उस पार्ट को स्किप करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट 3.5 वर्सेस 5x डिफरेंस। सबसे पहले सेंसर में वीवो ऑब्वियसली सुपीरियर है, 1/1.4 इंच सेंसर कंपेयर टू 1/2.4 इंच सेंसर जो सैमसंग का है। बट टेक्निकली जितनी आप फोटोज़ देखोगे, सैमसंग आपको फेस में शार्प दिखेगा। वीवो की प्रोसेसिंग में क्या है ना कि वो फेस को सॉफ्ट कर रहा है, वो एक कहीं ना कहीं पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट वीवो X300 Pro हैज़ बेटर डेप्थ, हैज़ बेटर ब्लर, बिकॉज ऑब्वियसली सेंसर बिगर है, तो आपको वो डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी मिलती है। तो कंप्रेशन अगर आपको ज़्यादा चाहिए, एक ही स्पॉट से खड़े हुए आपको ज़्यादा जूम चाहिए, वो आपको सैमसंग देगा। बट अगर आपको 3.5x वाला लुक पसंद आ रहा है एंड यू वांट मोर ब्लर, वो आपको वीवो दे देगा टेक्निकली। बट पर्सनली अगर आप फेस की फ़ोटो ज़्यादा लेने वाले हो, मुझे ऐसा लगा कि सैमसंग का फेस प्रोसेसिंग ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कंसिस्टेंट है। वीवो X300 Pro में मुझे लगता है अभी भी बहुत बेटर अपडेट से करने की ज़रूरत है, बिकॉज अभी जो ह्यूमन फेस है वो बहुत डार्क, बहुत ही फीका लगता है, अनलाइक वीवो। पता नहीं इस बार क्या करे वीवो ने। बट नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट में वीवो की बेटर डिटेल्स हैं, वीवो ज़्यादा शार्पर है, ज़्यादा टेक्सचर आपको अच्छा दिखेगा। डे टाइम में दोनों बढ़िया डिटेल्स कैप्चर करते हैं, शायद आप इतना डिफरेंस भी पता ना कर पाओ। बात रही लो लाइट की, अगर आप जूम करके फ़ोटोज़ लेने वाले हो कुछ इस तरीके की, अब यहाँ पे वीवो आउटशाइन करता है विद X300 Pro, बिकॉज पहली चीज़ हाईलाइट कंट्रोल बेटर है। ओवरऑल भी अगर आप फोटोज़ देखोगे तो डिटेल, इन्फॉर्मेशन, टेक्सचर वो X300 Pro में आपको स्लाइटली बेटर दिखेगा एज़ कम्पेयर टू S25 अल्ट्रा। तो अगर आप जूम करके ज़्यादा लो लाइट फोटोज़ लेने वाले, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको X300 Pro स्लाइट बेटर लग सकता है। बाकी सैमसंग में जैसे मैंने बोला 3x टेलीफोटो कैमरा आता है, वो अगर आप यूज़ करना चाहो, इट इज़ अ स्मॉलर सेंसर, 10 मेगापिक्सल का है, उतना बड़ी आउटपुट नहीं है, लेस डेप्थ है, ब्लर उतना नहीं मिलता, तो थोड़ी बहुत फोटोज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 10x डिजिटल जूम। तो दोनों में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप टेलीफोटो को यूज़ करके जूम कर सकते हो, 10x तक जा सकते हो। अब वीवो में यहाँ पे एक इशू है, अगर आप फेस वाली फ़ोटोज़ देखोगे, ऑयल पेंटिंग वाला इफेक्ट है, ना के बराबर टेक्सचर है, कुछ है ही नहीं, फेस एकदम स्मूथ दिख रहा है। तो ये एक मे बी इशू है, मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर अपडेट से बेटर होना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ एक ये दिक्कत है जो ऑब्वियसली सैमसंग में आपको नहीं दिखेगी। सैमसंग में ज़्यादा बेटर डिटेल एंड टेक्सचर है, टॉकिंग अबाउट द फेस फोटोज़। उसके बाद अगर मैं नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे वीवो X300 Pro कंपेरेटिवली बेटर है सैमसंग से, बिकॉज ऑफ द टेक्सचर, द डिटेल, द प्रोसेसिंग। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वीवो बेटर निकल के आता है। बाकी लो लाइट में अगर आप 10x जूम ओकेजनली भी यूज़ करने वाले हो, तो हेड टू हेड आउटपुट है, बट कहीं ना कहीं जो ओवरऑल टेक्सचर निकल के आता है, डिटेल, नॉइस कंट्रोल, वो X300 Pro का बेटर है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग। बाकी अगर मैं मैक्रो की बात करूँ, तो ऑब्वियसली सैमसंग में आपको ऐसा कुछ डेडिकेटेड मैक्रो मोड नहीं मिलता, आप वही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज़ कर पाते हो। बट यहाँ पे क्लियर भी ना X300 Pro है, बिकॉज इसका जो टेलीफोटो कैमरा है, इट एक्ट्स एज अ मैक्रो कैमरा एंड इट कैप्चर्स वेरी शार्प, वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग फोटोज़, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप ज़्यादा मैक्रो फोटोज़ लेते हो, यू लव यूजिंग X300 Pro, जो ऑब्वियसली सैमसंग में आपको नहीं मिलता। बाकी हाई रेस की अगर मैं बात करूँ, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सैमसंग में आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, वीवो में आपको 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है। उसके अलावा जो बाकी दो कैमराज हैं, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो रिस्पेक्टिवली, वहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। अब सैमसंग में आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर आप प्राइमरी कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हो, तो 200 मेगापिक्सल का बेनिफिट ये होता है, अगर आप इक्वली ज़्यादा क्रॉप कर रहे हो दोनों फोन्स में, तो आपको सैमसंग में ज़्यादा बेटर डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन रिटेन्ड रहेगी एज़ कम्पेयर टू वीवो। उसी का ऑपोजिट अगर आप टेलीफोटो में चले जाते हो, तो वहाँ पे वीवो में आप ज़्यादा क्रॉप करके ज़्यादा बेटर डिटेल्स निकाल सकते हो। प्रेफरेंस आपके ऊपर है, आप कौन सा कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हो। तो कमेंट करके बताना आप ज़्यादा प्राइमरी कैमरा प्रेफर करते हो, 1x वाला या टेलीफोटो। अब सेल्फी की अगर मैं बात करूँ, तो वैसे तो कई जगह काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट डिफरेंसेस भी हैं। सैमसंग ओवरऑल बेटर टेक्सचर कैप्चर करता है, डिटेल ज़्यादा बेटर है। इवन अगर आप फोरग्राउंड में देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर टेक्सचर दिखेगा। टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे ओवरऑल वीवो थोड़ा ज़्यादा ऐड करता है, शैडोज़ को डार्क करता है, जिस वजह से देखने में सैमसंग की सेल्फी ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं, बिकॉज शैडोज़ भी अच्छी हैं। अगर आप हेयर में भी देखोगे ज़्यादा बेटर रिकवरी है। इवन स्काई बहुत वेल एक्सपोज्ड एंड बेटर डायनामिक रेंज के साथ आता है सैमसंग में कंपेयर टू वीवो, जहाँ पे मुझे कलर्स उतने बढ़िया नहीं लगे। तो आपने क्लियर डिफरेंस देखा, दोनों में कई जगह सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो आप कमेंट करके बताना आपको किसका प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर लगा एज अ कैमरा यूज़र, जहाँ पे आप फोटो ज़्यादा लेते हो, वीवो या सैमसंग। बाकी इस कंपेरिजन के 2 और पार्ट्स हैं, जहाँ हमने वीडियो एंड पोर्ट्रेट के बारे में बात करी है, जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे।